जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इफ़ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स टोटल अल्कनिटी द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू ऑप्शन ए टोटल अल्कनिटी, ऑप्शन बी टोटल हार्डनेस, ऑप्शन सी टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कनिटी, ऑप्शन डी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो हमको समझना है सबसे पहले हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालते हैं। तो कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालते हैं, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड टोटल अल्कनिटी, इन दोनों में से जो हमारा छोटा होता है वो हमारी क्या रहेगी, कार्बोनेट हार्डनेस कहलाएगी। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कनिटी, हार्डनेस माइनस अल्कनिटी निकालेंगे वो हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकल जाएगी। अभी यहाँ पे कंडीशन है, अगर हमारी अल्कनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे अल्कनिटी की वैल्यू हमारी 500 है और हमारी टोटल हार्डनेस 200 है, तो हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 200 माइनस 500, तो हमारी यहाँ पे माइनस साइन आएगी, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, उस केस में हमारी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, टोटल हार्डनेस हमारी कितनी है, ये ज़्यादा है किससे, टोटल अल्कनिटी से, तो वो किस तरह का अल्कनिटी कहलाएगा, तो वो हमारा टोटल अल्कनिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा टोटल अल्कनिटी कहलाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज टोटल अल्कनिटी। क्वेश्चन नंबर 32, अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन ए पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज अबाउट 0.01 to 0.05 ppm, ऑप्शन बी 0.05 to 0.5 ppm, ऑप्शन सी 0.5 to 1 ppm एंड ऑप्शन डी 1 to 5 ppm। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि कितने अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन हमारी लेफ्ट रहेगी आफ्टर सप्लाइंग द वाटर। अगर सप्लाई करने के बाद हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट से हम लोग क्या किए, सप्लाई किए वाटर फॉर द कंज्यूमर के लिए, तो हम लोग थोड़ा बहुत रेसिडुअल क्लोरीन डालते हैं। रेसिडुअल क्लोरीन कितना डालते हैं हम लोग, तो 0.2 से लेके हम लोग 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक डालते हैं कि हमारा आगे चल के वो फ्यूचर कंटेमिनेशन नहीं हो। ठीक है, अगर हमारा फ्यूचर कंटेमिनेशन होता भी है तो जो हमारा पानी में रेसिडुअल क्लोरीन है वो उसको बैक्टीरिया को मार देगा। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड से लिए ये लिमिट दिया गया है, लेकिन चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि इन चारों में हमारा ये लिमिट नहीं है। तो वैसे तो हमारा इसमें आंसर होना चाहिए नॉन ऑफ दी अबव, लेकिन इसके नज़दीक वाला अगर आपको वैल्यू देखना है तो नज़दीक वाला वैल्यू आप देखेंगे तो हमारी वैल्यू किस में के बीच में आ जाएगी, सी के अराउंड आ जाएगी, 0.2 से लेके 0.5 के बीच में होनी चाहिए। वैसे हमारी रेंज कितनी होगी, 0.2 से लेके 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हमारी रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट होनी चाहिए फॉर दी सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे तो आंसर है नहीं। ठीक है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली देखना जाओगे तो सी इज द करेक्ट आंसर कहलाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन द नेचर अनपॉल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ऑप्शन ए 1 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी 10 मिलीग्राम पर लीटर, ऑप्शन बी 100 मिलीग्राम पर लीटर एंड ऑप्शन डी 1000 मिलीग्राम पर लीटर। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारी जो नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर में होनी चाहिए एट नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारी कितनी, एटलीस्ट तो हमारी 4 ppm तो हमारी डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी ही चाहिए पानी में फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। लेकिन जो हमारी लिमिट है यहाँ पे, तो हमारी यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिमिट रहेगी वो हमारी 10 मिलीग्राम पर लीटर रहनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया 1 मिलीग्राम पर लीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 10 मिलीग्राम पर लीटर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, ऑप्शन ए 5 to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 15 to 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर ऑप्शन सी 50 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 50 to 30 सेंटीमीटर पर आवर। अब जब हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं जो हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होनी चाहिए वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट होनी चाहिए। ऑप्शन ए 5 to 10 सेंटीमीटर पर सेकंड बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 15 to 30 सेंटीमीटर सेकंड बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 15 to 30 सेंटीमीटर पर मिनट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35,
द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 4B, ऑप्शन डी 8B। तो जो हमारा लेंथ निकालते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, उसका हमारा एजम्पशन दिया गया है कि वो 4 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 2B बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 4B, सी इज़ द करेक्ट आंसर। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि हमारी विड्थ 10 मीटर है, तो भाई लेंथ कितनी होगी। अगर विड्थ हमारी 10 मीटर है तो आपको बोलेगा लेंथ निकालिए सेडिमेंटेशन टैंक का, तो कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, मतलब कितना हो जाएगा 4 × 10, मतलब 40 मीटर हमारी लेंथ होनी चाहिए। तो कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द ओवरफ्लो रेट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, ऑप्शन ए 500 to 750 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 1000 से 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1250 to 1500 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 1500 से 2000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पूछा गया आपको ओवरफ्लो रेट पूछा गया है प्लेन सेडिमेंटेशन का, ठीक है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन का इन टर्म्स ऑफ आवर में देखेंगे तो कितनी होती है, तो 500 इन टर्म्स ऑफ आवर में देखेंगे तो हमको कितनी होती है हमारी, तो 500 to 750 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोग इन टर्म्स ऑफ आपको लीटर्स पर डे देखने जाएंगे। प्लेन सेडिमेंटेशन का हमारा होता है 12,000 से लेके 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर पर, लेकिन हमको डे में देखना है तो 500 से 700 के बीच में हमारा लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। यही चीज़ ओवरफ्लो रेट हमारी सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन की कितनी होती है, तो 24,000 से 30,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको देखना जाएगा लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में, तो 1000 से 1250 के बीच में होता है लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपको प्लेन सेडिमेंटेशन के बारे में, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 500 से 700 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 500 to 750 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, the percentage of bacterial load that can be removed from ether by the process of plane sedimentation is about, ऑप्शन ए 10 to 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% एंड ऑप्शन डी 100%। ठीक है, जब हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन से हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें हम लोग बैक्टीरिया रिमूव होती है, 75% हमारी बैक्टीरिया रिमूव होती है और 60% हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। यहाँ से आपको पूछा गया है कि कितना हमारी बैक्टीरिया रिमूव होगी, तो बैक्टीरिया हमारी रिमूव होगी 75% हमारी बैक्टीरिया रिमूव होती है इन प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 10 to 25% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 50% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 75%, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, settling velocity of a particle in a sedimentation tank depends upon, option A depth of tank, option B surface area of tank, option C both depth and surface area of tank and option D none of the above। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, सेटलिंग वेलोसिटी हमारी सेडिमेंटेशन टैंक में वो डिपेंड होती है हमारी सरफेस एरिया ऑफ टैंक पे। ठीक है, क्योंकि सेडिमेंटेशन हमारी क्या है, एक तरह की फिजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्रेविटी के कारण से जो हमारी सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम लोग रिमूव करते हैं वाटर से। तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो डिपेंड्स होती है हमारी सरफेस एरिया ऑफ टैंक पे, ना कि डेप्थ ऑफ द टैंक पे। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ टैंक बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी सरफेस एरिया ऑफ टैंक, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इंक्रीजेज इफ particle size is decrease, option B surface area of tank is increase, option C depth of the tank is decrease, option D none of the above। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेडिमेंटेशन टैंक में बढ़ा देंगे तो भाई क्या हमारी बढ़ेगी क्या घटेगी। भाई सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स हमारी डिपेंड होती है सरफेस एरिया पे। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात बता रहा है कि सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स को हम बढ़ा दे रहे हैं, तो वो ना ही पार्टिकल साइज पे डिपेंड होगी, ना ही सरफेस एरिया पे डिपेंड होगी, ना ही डेप्थ पे डिपेंड होगी। तो यहाँ पे हमारे क्या आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द टैंक, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द सरफेस ऑफ टैंक, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग द सरफेस ऑफ टैंक। अब यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही है, इफिशियंसी की बात हो रही है।
ठीक है। इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हमको इफिशियंसी बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सरफेस ऑफ द टैंक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ टैंक को हम बढ़ा देंगे तो इफिशियंसी हमारी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द टैंक, क्योंकि डेप्थ पे वो डिपेंड नहीं होता है तो ये नहीं होगा। डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक, ये तो नहीं होगा। फिर तीसरा दिया इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द टैंक को बढ़ा देंगे तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।